नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया पानी से पहले देना है या बाद में देना है। किस समय पर दिया गया यूरिया आपकी फसल में सबसे ज़्यादा फायदे करता है, क्योंकि अगर हम यूरिया को गलत तरीके से देते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा लीच डाउन होता है या फिर हवा में उड़ जाता है। यूरिया को सही तरीके से देने में भी अपनी साइंस है, क्योंकि अगर पौधों को सही समय पर पूरा नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो ना ही अच्छे से कल्ले बना पाएंगे और साथ ही पौधे ना तो अच्छे से भोजन बना पाएंगे और ना ही अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। तो हमें सही समय पर और सही तरीके से यूरिया डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर डालने में गलती करी तो या तो फिर आपकी खेती की लागत बढ़ेगी या फिर आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाओगे। यूरिया को पहले हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यूरिया आज के समय में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यूरिया में अकेले ही 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि किसी और रसायन के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब यूरिया को आपके पौधे 3 रूप में ग्रहण करते हैं। पहला नाइट्रेट, दूसरा नाइट्राइट और तीसरा अमोनिकल फॉर्म में, और इन्हीं तीनों फॉर्म में पौधे यूरिया को ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रोजन का काम क्या है, थोड़ा नाइट्रोजन का काम भी समझ लेते हैं। आपके पौधे की जड़ से लेकर पत्तियों के निर्माण तक यूरिया का काम होता है। आपकी फसल में नाइट्रोजन से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे पौधे में ज्यादा हरापन आता है और साथ ही पौधे भी भोजन को सुचारू रूप से निर्माण कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यूरिया का काम। अब बात करते हैं दोस्तों, यूरिया को हमें पानी देने से पहले डालना है या पानी देने के बाद डालना है। किस तरीके से दिया गया यूरिया हमारी फसल को पूरा फायदा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी कंडीशन है, हम कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में यूरिया का सबसे ज्यादा लीच डाउन होता है, पानी सीधे जमीन में घुस जाता है। और आप अपनी फसल में अगर पानी देते हो तो यूरिया भी पानी के साथ काफी ज्यादा गहराई में चला जाता है, और यहाँ पर हम पानी से पहले यूरिया को डालते हैं तो हमारी यूरिया का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने निश्चित मात्रा में ही यूरिया दिया है, जबकि हमारे यूरिया का यहाँ पर लीच डाउन हो गया और जो हमारे पौधों को मिलना था उसका हमें सीधे सीधे नुकसान हो गया। तो यहाँ पर आप यूरिया को पानी देने के बाद डाल सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे किसान मानते हैं कि यूरिया को हम पानी देने के बाद डालते हैं तो काफी ज्यादा मात्रा में उड़ जाता है। उनके दिल में हमेशा से ये रहता है कि हल्की मिट्टी हो या फिर भारी मिट्टी हो, हम यूरिया को पानी देने से पहले ही देंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हुए चले, आपकी मिट्टी में केवल 5 से 6% नमी होनी चाहिए और इतनी नमी पर्याप्त है। आपके पौधों को यूरिया मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज तो होती है, अगर आपकी मिट्टी में नमी कम है और आप सिंचाई करने के बाद यूरिया डालते हो तो बहुत धीमी गति से ये मेल्ट होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, आपने जैसे सिंचाई की, सिंचाई करने के 1 या 2 दिन बाद जब पानी सूख जाए तब आप यूरिया को डाल सकते हो, जिससे यूरिया बहुत तेजी से मेल्ट होगी और आपके पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जिनकी भारी मिट्टी है वो कैसे यूरिया को डालें। तो दोस्तों अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में यूरिया का लीच डाउन बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आप यूरिया को पानी देने से पहले डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूंगा कि यूरिया का लीच डाउन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर भी यूरिया का लीच डाउन होता है, भले ही हल्की मात्रा में हो। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो आप यूरिया को पानी देने से पहले ही डालें। अब यहाँ पर कई सारे किसान भारी मिट्टी में भी यूरिया को पहले डालना पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि शुरुआती चरण में गेहूं की जड़ों का विकास बहुत कम होता है, तो इस कंडीशन में वो यूरिया को पानी देने के बाद ही डालना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा भी मानना है कि हल्की मिट्टी हो या फिर आपकी भारी मिट्टी हो, यूरिया पानी के साथ लीच डाउन जरूर होगी। तो आप भारी मिट्टी में भी यूरिया को पानी देने के बाद भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप अपने खेत में यूरिया को पानी सूखने के बाद डालते हो। यूरिया पड़ने के बाद एक चेन रिएक्शन होता है और गेहूं की जड़ें यहाँ पर छोटी होती हैं, बस आपकी गेहूं की फसल की जड़ों को यूरिया मिलना शुरू हो जाता है। और ये आज के समय में सबसे अच्छा तरीका है और आप अपनी फसल में यूरिया को बर्बाद किए बगैर यूरिया का पूरा फायदा ले सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे किसान यूरिया को पानी देने से पहले ही डालना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो आप यूरिया को पानी देने से पहले ही डालें, और अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आप यूरिया को 2 बार में देते हो तो कम से कम 3 या 4 बार में दो, जिससे यूरिया आपकी मिट्टी में लीच डाउन कम होगा और आप भी यूरिया को बर्बाद किए बगैर फसल को पूरा यूरिया दे सकते हो। और अगर भारी मिट्टी है तो आप यूरिया को 1 या 2 बार में पूरा दे सकते हो। हल्की मिट्टी में आप यूरिया को जितना टुकड़ों में दोगे आपकी फसल को उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही यूरिया को सही तरीके से देने के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय किसान।